से हम रूबरू करवा रहे हैं नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ परंपरा से जुड़े हुए अर्ध घुमंतु जो लोग हैं। ये ज़िला शिमला की सुन्नी तहसील के पल्याड़ के मूल रूप से रहने वाले हैं और मैंने इनको बचपन से भी अपने इस क्षेत्र में आते हुए देखा है। और इनका जो उस वक़्त की उनकी जो आजीविका का साधन था कि यहाँ आकर के ये एक तरह से सांप इनकी पिटारी में होते थे, बीन बजा कर के ये घर घर गांव जा कर के लोगों का मनोरंजन भी करते थे और कहीं सर्पदंश के कोई केस होते थे उनको भी ठीक कर देते थे। और जंगलों में शाही जो होते थे हमारे, उनको पकड़ने के लिए हमारे इधर क्षेत्र में आते थे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। तो हमारे सामने चरणदास जी हैं, ये बहुत पुराने समय से हमारे इस क्षेत्र में आते रहे हैं। हाँ, तो बाकी जहाँ ये पल्याड़ में रहते भी हैं तो वहाँ पर सरकार ने भी इनको कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई है, यानी कि सिर्फ 2 बिस्वा ज़मीन सिर्फ रहने के लिए दी हुई है। और आज ये लोग इतनी गरीबी में, इतनी मुश्किल में हैं, फिर भी इतनी अपने मेहनतकश होने के कारण इन लोगों ने कबाड़ का काम करते हैं ये लोग। और इनकी जो महिलाएं हैं वो चूड़ियाँ बेच करके घर घर गांव जा कर के जो है अपना गुजारा जैसे तैसे ये निकाल रहे हैं। और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई साधन, ऐसे कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो आज हमारे सामने चरणदास जी हैं, इनके यहाँ पर पूरा परिवार है और ये घर गांव में जा कर के और बाहर निकल कर के ऐसी जगह पे रहते हैं, गुफाओं कंदराओं में, जहाँ पर काफ़ी खतरे भी रहते हैं, जानवरों का खतरा भी रहता है। पर इसके बावजूद ही मेरी इनसे बात हुई, सभी लोग खुशी है, अपने जीवन से खुश हैं, क्योंकि संघर्ष का जीवन जिस व्यक्ति का होता है उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है। परंतु चरणदास जी जो कि यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, तो मेरी इनसे बात भी हुई कि हम नाथ पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इनको नाथ पंथ की बहुत सारी जो इसके जो गीत हैं, गोरक्षनाथ की जो गाथा है, उनके गीत भी इनको आते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं। और साथ साथ में ये लोग जो हैं आज भी जो सांप कई बार पकड़ करके लोगों के जो घरों में जा कर के, घरों में कहीं सांप है उनको पकड़ करके और उन पकड़ करके उन सांपों से वो एक जैसे सर्पदंश का तो ये इलाज करते ही हैं, साथ में लोगों का मनोरंजन करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। कितना मुश्किल, कितना संघर्ष में जीवन इन लोगों का है। तो मैं चरणदास जी हमारे सामने ही हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इस काम के अलावा, जैसे कि आपके पल्याड़ में आप रहते हैं, तो इसके अलावा आप वहाँ पर आपकी आजीविका का और क्या साधन है? आपके बच्चों का, आपका परिवार इतना बड़ा है, मैं देख रहा हूँ, किस तरह से आपका गुजारा हो पाता है? बस ऐसी सब्जी को देखो, अब जैसे बच्चे हमने कुछ थोड़े स्कूल में भी डाले थे, अब इतनी नहीं पढ़ाई करा सके उनकी, हैं जी। तो अब ऐसा है कि थोड़ा मतलब पढ़ाया भी बच्चों को, तो बेचारे अपने पेट का भी गुजारा करने पड़ता है जी। तो लोग रिश्वत दी है, किसी को दी, किसी को नहीं भी मिली है, किसी को दी है, किसी को नहीं मिली हुई। वो भी मेरे नाम से 2 बिस्वा जगह मुझे मिली है सर। अच्छा, इन बच्चों को कुछ नहीं मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके लिए कुछ ना जमीन मिली है ना इनके लिए पास अभी घर है, ये अपने साथ ही रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ना तो एक जैसे कि जो हमारा एक बीपीएल जो की जो सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, तो क्या बीपीएल में भी आप लोग हैं कि नहीं? एपीएल में ही। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको सरकार की तरफ से जो बीपीएल में सस्ता राशन मिलना था उससे भी आप वंचित हैं? नहीं मिला आपको। अबव पॉवर्टी लाइन रखा हुआ एपीएल में है, तो आपका वोट वगैरह है जो आप देते हैं? वोट देते हैं जी। अच्छा, वोट लेने के लिए सभी आगे हैं, पर आपको किसी तरह की रियायत नहीं दी गई? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़मीन का भी ऐसा आपको कोई इस तरह की अभी तक ज़मीन की सुविधाएं नहीं कि भी आपको 2-3 बीघा ज़मीन दी जाए? सर मैंने दिया, कुछ लिख करके भी किया मैंने वहाँ पर तहसीलदार साहब के पास भी आया था। मैंने सर मेरे पास कोई जगह नहीं, बच्चे मेरे 2 लड़के हैं, 2 बहू है, मैंने कहा 5 मेरे पुत्र हैं, 2 पुत्री है जी। तो उनका भी कोई सुविधा नहीं हुआ। ऐसे ही सरकारी जगह में ऐसा बैठ रहा है जो उनके लिए अभी तो कोई सुविधा नहीं, मतलब गुजारा आपका बड़ा मुश्किल से। हाँ जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि जिस तरह से आप लोग ये चूड़ियाँ वगैरह आपकी बहुएं बेचती हैं और आपके बेटे वगैरह जो है कबाड़ बेच करके गुजारा करते हैं। आप जैसे कहा आपने कि आप जड़ी बूटियाँ भी आपने अपने परिवार के जो पूर्वजों से सीखी हुई है ना? अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे ये सांप वगैरह पकड़ने का, मणि के माध्यम से जहर निकालने का,
ये आप काम करते हैं? मनी तो सर जी किसी सांप को मिलती है जो भाग वाले होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बाकी मैं तो इसमें जो जड़ी बूटी का काम जानता हूँ। तो काफी लोग आपके पास आते हैं? आते रहते हैं, जिसको कोई खा लेता है, टूक लेता है, तो मजबूरी का तो पहुँचेगा मेरे पास, अच्छा, तभी जाकर उसका इलाज कर सकते। और आपका इलाज कारगर है? हाँ जी, जैसे मतलब मेरे पापा पहुँच जाएगा अच्छा तब तो शाम में उसका इलाज कर ही लूँगा। हम्म। अब जो पीठ के पीछे कोई ऐसा हादसा हो जाता तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा 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 अच्छा। ये बात है। तो जैसे आपने कहा कि आप बवासीर का हाँ, इलाज हाँ, जड़ी बूटियों के माध्यम से हाँ, करते हाँ, हैं, और आपने बोला कि कोई चमड़ी के रोग हैं हाँ, चमड़ी उनका के कर रोग। लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? इसके हड्डियों का अगर है, हड्डी का तो जनाब ऐसा होता है कि हम पर इसमें कर सकते हैं। अच्छा। देखो, झूठ नहीं बोल जैसे सकते। देवड़ी जैसे अब ये तो ऐसे तो डॉक्टर हम भी नहीं है जी। हम्म। मेरा साथ जो मैं तो जंगल की जड़ी बूटी का जो भी तो ये इसका व्यवहार करता हूँ जी मैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा अच्छा। जो मेरे पास में बात हो उसको मैं देख करके मैं दे देता हूँ जड़ी बूटी। जैसा हड्डा बीमारी हो गई, अच्छा अच्छा। नासूर बीमारी हो गई, नासूर हो गया। अच्छा और जैसा मतलब किसी के लिए चंबल बीमारी होता है जी, अच्छा। उसका भी मैं जड़ी बूटी देता हूँ। किसी के लिए बवासीर जैसे तो मैं आपको ये हाँ, दवाई दी है, ऐसी दवाइयाँ बना कर मैं सबको दे देता हूँ सर। अपने जीवन से खुश हैं आप लोग? हाँ जी, चलो जैसे कि टाइम पास हो रहा है। मतलब आपने जब से होश संभाला तब से संघर्ष ही किया, ये बात है ना? कोई सुविधाएं नहीं मिली आप लोगों को? सुविधा कुछ नहीं मिली सर जी, सुविधा कुछ आप भी खुश हैं? ये आपकी धर्मपत्नी होंगी, खुश हैं ये भी? क्या करना, शुगर है जी, बुरा हाल होता है शुगर से, शुगर से ठीक नहीं होती बस। अच्छा अच्छा अच्छा। शुगर में बहुत बुरा, 2 साल हो गई मेरे को शुगर। हाँ, मतलब मुश्किल है गुजारा करना ना इस तरह हाँ, से। मनियारी मनूरी बेचती थी, थोड़ी थोड़ी मनियारी बेच लेती सर जी, क्या करना जी। अब ऐसा हुआ था हॉस्पिटल की मैंने दवाई इनको बहुत खिलाई। शुक्र के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इनके लिए मैंने ठिकाने नु दे। बहुत नहीं नहीं, मैंने बैठना नहीं, चलो आप बोलते जाओ। इधर बैठो जी। नहीं नहीं, मैंने बैठना जी, हम जल्दी में शिमला हम जाना है। तो जैसे मतलब इसके लिए मैंने अपनी जड़ी बूटी बनाई। मैं इसके बारे में जानता हूँ, शुक्र के बारे में जानता हूँ। कई कई किस्म का शुगर होता है जी। हाँ 18 जड़ी बूटी इकट्ठी करनी पड़ती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। अब वो जड़ी बूटी करके फिर उनका लिए सुखाना पड़ता है, सुखा करके उनको फिर कहीं कूटना पड़ेगा, इसमें लंगड़ी वगैरह में या कोई ऐसा पत्थर सीधा जो समझेगा उसमें पीसना है, तो उसका जी जैसे अर्घ बनाना है सब दवाइयों का, फिर वो फाकी के द्वारे इनको देना पड़ता है, डोज के द्वारे। इससे उनको आराम हो रहा है। हाँ, उससे जी इनको कुछ थोड़ा अब फायदा है। तो चलो थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से